हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.4। तो एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया इन विच सिचुएशन यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम। तो यानी कि जो आपको सिचुएशंस गिवन है, इन सिचुएशंस में आपको बताना है कि किस में आप वॉल्यूम निकालोगे और किस में एरिया। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अगर मैं बात करूं एक गिलास में कितना पानी आ सकता है, तो वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है, राइट। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट ग्लास। तो इट मीन्स वॉल्यूम इज योर आंसर। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं रूम की बात करूं, रूम का एग्जांपल मैंने हमेशा आपको दिया है। रूम में वॉल्स को क्या करना है, प्लास्टर करना है। तो रूम में वॉल्स को जब प्लास्टर करना हो तो किसको प्लास्टर कर रहे हो, सरफेस एरिया को, ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट। ध्यान से देखना, सबके घर में टंकी है और टंकी में से आप कितनी बाल्टियां पानी फिल कर सकते हो। तो बाल्टियां फिल करना, पानी भरना, यानी कि वॉल्यूम। तो आंसर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। Diameter of a cylinder A is 7 centimeter and the height is 14 and height is given to be 14. The diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7. Diameter is given to be 14 and height is given to be 7. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? And verify it by finding the volume of the both of the cylinders and check whether the cylinder with greater volume has also greater surface area. तो वॉल्यूम भी आपने निकालनी है और क्या करना है, सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन ऑब्वियस इसमें ज़्यादा वाटर आएगा या कुछ आएगा, तो ध्यान से देखना बेटा। अब आते हैं आपके सॉल्यूशन पे। मेरे अकॉर्डिंग सीधा बी में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आंसर देखो कैसे निकालोगे आप। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकेंड क्वेश्चन, इन केस ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है। अगर मैं ए सिलेंडर की बात कर रही हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास डायामीटर कितना दिया हुआ है, डायामीटर इज गिवन टू बी 7 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे को वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेडियस की। तो यहाँ से लिखूंगी रेडियस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 7/2, ठीक है। और हाइट आपको कितनी दे रखी है, हाइट आपको कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायामीटर, इसकी रेडियस को मैंने माना स्मॉल आर, इसकी हाइट को मैंने माना स्मॉल एच। तो सबसे पहले इसकी क्या निकालनी है, वॉल्यूम। क्या आ जाएगी, वॉल्यूम अगर निकालूंगी तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, रेडियस 7/2, उसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख दूंगी। एच कितना है, 14। तो 2 7 सा 14, 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया 11। 7 7 सा 49 और 49 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 9494। तो 9 9 और 4 13, कैरी कर गया 1। तो यहाँ से आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है बेटा, इन केस ऑफ सिलेंडर बी। इन केस ऑफ सिलेंडर बी, तो यहाँ से देखो डायामीटर आपको कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, इसका हाफ, यानी कि 14 को 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से हाइट आपको कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैंने माना कैपिटल आर, इसको मैंने माना कैपिटल एच। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 और रेडियस 7 × 7 और हाइट 7। तो कैंसिल आउट, 7 7 सा 49, 49 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 सा 18, 1 2 4 सा 8 और 1 9, तो 8 9। तो यहाँ से आ गया 8 7, यहाँ से आ गया, ठीक है। तो 1078 सेंटीमीटर
क्यूब। तो किसकी वॉल्यूम ज़्यादा आई? सिलेंडर बी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ठीक है, अब उसने देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, उसने क्वेश्चन मेरे को ये भी दिया था, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ ऑल्सो हैव लार्जर या ग्रेटर सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया अगर मैं निकालूंगी, जब भी वो सरफेस एरिया की बात करता है तो टोटल सरफेस एरिया की बात करता है। तो बेटा यहाँ से अब क्या निकालूंगी? वही केस चलेंगे आपकी कि सिलेंडर ए और यहाँ सिलेंडर बी। ठीक है, तो फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस आएगा, वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला था। तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 2 पाई आर, आर प्लस एच। यहाँ से आ जाएगा सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर प्लस एच। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2, यहाँ से 7/2 प्लस 7। ठीक है, तो 7 से 7, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? 22 इंटू यहाँ से 2 LCM 7 प्लस 14, और 7 प्लस 14 कितना होता है बेटा? 21, 21/2। तो 22 इंटू 21/2, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ गया? 11। तो 21 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 1 2, तो 132 कितना आ गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम वे से यहाँ पे निकालेंगे, ध्यान से देखना बेटा। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और 7 प्लस 7। ठीक है, ये कैंसिल आउट, 44 इंटू 7 7 14, तो 44 को 14 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, ये आपका 4, ये आपका 4, तो ये 6, 7 और 4 11। ठीक है, और कैरी कर गया 1 4 5 6, तो कितना आ गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा थी उसका सरफेस एरिया भी क्या है? ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यस, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180। ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन में जो कह रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अगर मैं बात करूं, दिस इज योर क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का जो बेस है, ध्यान से देखना, ये है, ये क्या है आपका? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का बेस का एरिया यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसने बोला वॉल्यूम इज गिवन टू बी 900, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो हाइट निकालनी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज गिवन टू बी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी दे रखी है? 900। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इन एक्चुअल होती क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है? 180, सो 180 इंटू एच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900/180, 0, तो 18 5 ज़ा 90, तो कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर इज योर height of that cuboid. So I hope it is clear to everyone. Now move to our next question, question number 4. Question number 4 आपका क्या कह रहा है? देखो, a cuboid is of dimensions 60 centimeter and 54 centimeter and 30 centimeter. Then how many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? तो
तो यहाँ ध्यान से देखना बेटा, उसने बोला है एक क्यूबॉइड है, उस क्यूब के अंदर, उस क्यूबॉइड के अंदर कितनी क्यूब मैं भर सकती हूँ, भरना यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम को इसकी वॉल्यूम से क्या कर दूंगी, डिवाइड। तो यहाँ से देखो बेटा, नंबर ऑफ मैं अगर डायरेक्ट यहाँ से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट अगर लिखूंगी तो यहाँ लिखूंगी नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय वन क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी, ए क्यूब यानी कि 6 की पावर 3। तो यहाँ से आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ओवर ए क्यूब। तो लेंथ कितनी दे रखी है, 60, 54 और 30। तो यहाँ से क्या लिखूंगी, 60, 54 और 30 और 6 क्यूब। 6 क्यूब का मतलब क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो 6 10 ज़ा 6, 5 ज़ा 6, 9 ज़ा, तो 5 9 ज़ा 45, 45 इंटू 10, तो 450 स्मॉल क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन दैट गिवन क्यूबॉइड। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये थे आपके टोटल क्वेश्चन नंबर 1 to 4। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट then please share and subscribe. Thank you so much.